बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको फिर से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हबीब फार्मेसी के देखने वालों को खुश आबाद रखे और आपकी तमाम बीमारियों को और परेशानियों को दूर करे, ये हमारी दिल से दुआ है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सामने आपके लिए हाजिर हैं। जैसे आप देख सकते हैं, नेक्सम 40 mg कैप्सूल्स हैं। ईसामीपेराज़ोल इसका फार्मूला है, गेट्स फार्मा वालों की है और 14 कैप्सूल्स इस पैक में मौजूद हैं। तो आज आपको बताएंगे नेक्सम के तमाम बेनिफिट्स और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इसके यूजेस, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज आपसे तफसील से बात करेंगे। अगर उससे पहले अभी तक आपने हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हबीब फार्मेसी की वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है नेक्सम ईसामीपेराज़ोल। वो पेशेंट जो मैदे के शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है, जिनको खाना हज़म नहीं होता, जिनको खाने के बाद खट्टी जकारें, जलन वाली डकारें, मतली, हैज़ा, बदहज़मी या फिर मैदे में तकलीफ़ रहना, मैदे में वरम आ जाना, मैदे खाया पिया हज़म ना होना, उल्टियों का लग जाना, मैदे में इन्फेक्शन हो जाना, मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैदे की यानी स्टमक प्रॉब्लम्स में डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट भी जो किसी और दूसरी बीमारी में मुब्तला हैं और मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो वो मैदे को यानी स्टमक को सेफ़ करने के लिए भी डॉक्टर नेक्सम यानी ईसामीपेराज़ोल को रेकमेंड करते हैं। ये मैदे को सेफ़ रखता है और दवाइयों के दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यानी दूसरी दवाइयों की वजह से अगर मैदा डिस्टर्ब हो जाए, स्टमक ख़राब हो जाए या फिर मोशन या दस्त वगैरह लग जाएँ तो उसमें हेल्प करता है। मैदे को सेफ़ रख के खाना सही हज़म होता है इससे, और खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम सारा सेट रखता है। तो इसलिए भी डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। और इसके साथ साथ मैदे को सेफ़ करने के लिए, ताकि दूसरी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट मैदे पर यानी स्टमक पे ना हो, तो इसलिए भी डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं नेक्सम को। निहार मुँह इसको खाना होता है, खाली पेट, खाने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले। तो 40 mg का ये कैप्सूल है और स्टमक प्रॉब्लम में डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। वो पेशेंट इसको नहीं ले सकते अगर जो लिवर के पेशेंट हैं या फिर जो किडनी के पेशेंट हैं, वो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे तो कोई भी इसको डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जब आपके डॉक्टर रेकमेंड करें तभी आपने इसको लेना हो सकता है। साथ करके वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, यानी हामला ख़वातीन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर यानी दूध पिलाने वाली माँओं के लिए भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लिया जा सकता। तो इससे पहले भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी ईसामीपेराज़ोल की, जो कि रूलिंग थी और ईसो थी, लेकिन उनका फार्मूला रूलिंग का इमीपेराज़ोल था और ईसो का जो था वो ईसामीपेराज़ोल था। आज ये नेक्सम है, फार्मूला वही है ईसामीपेराज़ोल, लेकिन कंपनी का नाम चेंज है। ये गेट्स फार्मा वालों की है और वो अलग कंपनी की थी। तो इसलिए स्टमक को सेफ़ करने के लिए, स्टमक को बदहज़मी, जलन, खट्टी डकारें, खाना हज़म ना होना, खुराक की नाली में जलन होना, तेज़ाबियत होना, मतली होना, कै आना या फिर मैदे में इन्फेक्शन हो जाना, मैदे का डिस्टर्ब हो जाना, स्टमक प्रॉब्लम में डॉक्टर्स को रेकमेंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की नेक्सम यानी ईसामीपेराज़ोल की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ हबीब फार्मेसी को सपोर्ट ज़रूर करें और इसी तरह अपना साथ बनाए रखें। इंशाअल्लाह हमारी होने वाली है फिर से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात। तब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।